तो नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाई ने घर से निकाल दिया, कुल पुरोहित के पास गए तो कुल पुरोहित जन भी सब बड़े चिढ़ते थे, ब्राह्मण जन भी, ये नागर वंशीय ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे। क्यों? बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वत्ता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है नरसिंह मेहता के पास, इसलिए वो भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाके कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आओगे? तो कुल पुरोहितों ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहां जाएंगे, उन्होंने हमको पहले निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, अब मेरे यहां कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरे जूनागढ़ में खराब हो गई है, पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दो। नरसिंह मेहता बोले आप जाके सबको बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पवाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे, और उस ब्राह्मण ने जाके 4000 परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े सामान्य से थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था उनके पास थी नहीं। मैं एक बात इसलिए सुना रहा हूं कि उन्होंने जड़ ठाकुर जी को चैतन्य कर दिया नरसिंह मेहता जी ने। कैसे? 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। हैं 200-300 ब्राह्मण? यहां पे 2 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं, घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं है, 4000 आने वाले। रुक्मणी जी मेरा नरसिंह फंस गया। रुक्मणी जी बोले अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ।